सो गाइज आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ को हम देखें तो इसको हम लिखते हैं एक्स टी ग्राफ से। एक्स मींस पोजीशन एंड टी मींस टाइम। तो ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब यहां पे हम अगर देखें तो ये है हमारा एक पोजीशन का लाइन और ये है हमारा टाइम का लाइन। यानी कि ये हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हमारा टाइम बदलते जा रहा है वैसे वैसे पोजीशन में क्या बदलाव आ रहा है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्लोप। तो ये हमारा ये जो लाइन है ये बता रहा है एक स्लोप। अब इस स्लोप से हमें बहुत कुछ इस ग्राफ के बारे में पता लगेगा, तो हम इस स्लोप को देख लेते हैं। अब ये हमारा जो स्लोप है उसे हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो स्लोप है इसके लिए हमें चाहिए होता है एक इंफॉर्मेशन एंड दैट इज दिस एंगल। ये एंगल, जब मुझे ये एंगल पता लग गया तो मुझे इस स्लोप के बारे में पता लग जाएगा। तो इस थीटा एंगल से मुझे पता लगेगा कि ये स्लोप कैसा है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा दिस स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो मुझे tan थीटा की वैल्यू से पता लग जाएगा कि ये स्लोप किस तरीके का है। अब tan थीटा होता क्या है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे हम परपेंडिकुलर देखें तो क्या होगा? ये क्या है हमारा? ये है पोजीशन का लाइन और ये पोजीशन क्या बता रहा है? चेंज इन पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स। तो ये परपेंडिकुलर क्या बता रहा है? डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन पोजीशन। तो मैंने लिख दिया यहां पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। और इसी तरीके से जो हमारा बेस है, ये बेस क्या है? ये टाइमलाइन का बेस है। तो ये बता रहा है डेल्टा टी। तो यहां पे हम लिख देंगे डेल्टा टी। अब हमें पता है कि ये चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो ये होता है वेलोसिटी। तो ये जो स्लोप है दैट इज इंडिकेटिंग अस कि ये जो स्लोप है ये है वेलोसिटी का स्लोप। तो ये स्लोप मुझे बता रहा है अबाउट वेलोसिटी। अब लेट्स से कि ये जो मेरा थीटा एंगल है वो है 45 डिग्री। तो अगर ये थीटा 45 डिग्री है तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। तो ये स्लोप बता रहा है कि जो हमारा वेलोसिटी है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो अभी तक हमने देखा कि हमारा स्लोप जा रहा था एक स्ट्रेट लाइन। अब हमारा स्लोप कैसा है? कर्व्ड। तो अब इसको हम स्टडी करना सीख रहे हैं। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। ठीक है। अब हमारे को इस स्लोप को मेजर करना है तो मुझे क्या देखना होगा? टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए मैं क्या करूंगा? इसके साथ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से यहां पे मैं क्या करूंगा? इसी तरीके से मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और इसी तरीके से मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये बता रहे हैं हमारे अलग अलग टेंजेंट। पहले हमारा इस तरीके का था, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये स्लोप क्या कर रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हमें पता है कि स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही वेलोसिटी होगा। तो यहां पे हम देखें तो यहां पे स्लोप का एंगल है कम। ठीक है। तो यहां पे क्या होगी? वेलोसिटी कम। सो लेट्स से कि ये है v1। और इसी तरीके से यहां पे देखें तो यहां पे क्या हुआ है? पहले के मुकाबले अब क्या हुआ? एंगल ज्यादा बढ़ गया। पहले एंगल इतना था, अब एंगल ज्यादा बढ़ गया। तो यहां पे भी क्या हुआ है? वेलोसिटी चेंज। यहां पे वेलोसिटी बढ़ गया। और इसी तरीके से अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे और भी एंगल चेंज हुआ तो यहां पे भी वेलोसिटी बदल गया। तो स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही वेलोसिटी होगा, यानी कि स्लोप बढ़ने के कारण वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। तो ये है हमारा जो ग्राफ है। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहां पे वेलोसिटी बढ़े जा रही है। और ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटिंग मोशन। यानी कि जब एक्सेलरेशन होता है तो हमारा वेलोसिटी क्या होता है? बढ़ते रहता है। तो अगर यहां पे हम स्लोप देखें तो स्लोप क्या है? यहां पे टेंजेंट थीटा। अब यहां पे जो चेंज है वो बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है। ठीक है। किस लेवल का? बहुत ही स्मॉल, dx चेंज और dt चेंज। तो अगर यहां पे हम डिस्टेंस का चेंज देखेंगे तो वो होगा dx लेवल पे, और यहां पे अगर हम टाइम का चेंज देखेंगे तो वो होगा dt के लेवल पे,
यानी कि जो हमारे चेंजेस है वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे हम देख रहे हैं। तो यहां पे ये हो गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की जगह dx बाई dt। अब ये जो dx बाई dt होता है वो होता क्या है, वो होता है वेलोसिटी। तो ये भी क्या हो गया, वेलोसिटी। अब ये वाली वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, इस वेलोसिटी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, इस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है, इस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है, एंड सेम इसी तरीके से इस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी बता रहा है। तो यहां पे हमें मिल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां पे हमें एक पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और इस पोजीशन टाइम ग्राफ में से हमें क्या निकालना है, एक निकालना है एवरेज वेलोसिटी और एक निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमें कहां से कहां तक का निकालना है, 0 to 4 सेकेंड। तो ये हो गया 0 सेकेंड और 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे ग्राफ कहां पे है, इधर। तो 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच में हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का हमें पता है फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा एक्स मतलब कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, कि फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है। अब इसी तरीके से डेल्टा टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहां पे हमें निकालना है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि फाइनल टाइम एंड इनिशियल टाइम। तो इनिशियली कहां पे था, यहां पे, और फाइनली कहां पे है, यहां पे। तो इनिशियली ये कहां पे, 0,0 पे, ठीक है। और फाइनली हम देखें तो 4 सेकेंड पे ये है 10th मीटर पे। तो 4 सेकेंड पे है ये 10 मीटर पे, ठीक है। तो फाइनली है ये 10 पे, इनिशियली था 0 पे, ठीक है। इसी तरीके से टाइम देखें, फाइनली ये 4 सेकेंड पे, इनिशियली था 0 सेकेंड पे। 4 माइनस 0, इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 10/4, और ये सॉल्व करके क्या हमें मिलेगा, 2.5। तो 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा दूसरा काम क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके लिए, 4.32 सेकेंड के लिए। तो ये है हमारा 4.32 सेकेंड, ये है हमारा 4.32 सेकेंड। अब मुझे इस इंस्टेंट पे देखना है कि ग्राफ का क्या है। अब इस इंस्टेंट पे हमें देखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, tan थीटा या फिर dx अपॉन dt। अब tan थीटा क्या होता है, टेंजेंट। अब इस पॉइंट के लिए अगर हम टेंजेंट बनाए तो वो होगा यही वाला लाइन, ठीक है। 4 to 5 के बीच में ये जो लाइन है, यही वाला लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 4 and 5 सेकेंड। तो यहां पे हमें करना होता है dx अपॉन dt। अब dx को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x, dt को हम लिख सकते हैं डेल्टा t। तो इस टेंजेंट की वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये डेल्टा x एंड ये डेल्टा t। तो ये डेल्टा x कितना है, 20 माइनस 10। तो यहां से मुझे डेल्टा x मिल जाएगा 20 माइनस 10, और इसी तरीके से ये डेल्टा t क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4। तो मैंने लिख दिया 5 माइनस 4। अब 20 माइनस 10 क्या होता है, 10, और 5 माइनस 4 क्या होता है, 1। तो मैंने इसे लिख दिया 10/1, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गया 4.32 सेकेंड के लिए 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 4 and 5 सेकेंड। तो ये है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हमारे पास ये एक नया क्वेश्चन है, यहां पे हमें पोजीशन टाइम के ग्राफ से वेलोसिटी टाइम का ग्राफ निकालना है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये हमारा ग्राफ 3 सेक्शन में है, एक है OP और एक है PQ और एक है QS। अब अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों सेक्शन में वेलोसिटी क्या थी। सो लेट्स फाइंड आउट वेलोसिटी इन ईच सेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं OP सेक्शन में। अब यहां पे हमें वेलोसिटी अगर निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो अगर हम यहां पे डेल्टा x देखें देन इट इज दिस सेक्शन, और इसकी वैल्यू होगी 10। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ डेल्टा x इज इक्वल टू 10। और देख लेते हैं हम अपना टाइम,
तो डेल्टा टी होगा दिस सेक्शन और ये कितना होगा 5 सेकेंड। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं। डेल्टा एक्स है 10 और डेल्टा टी है 5, तो 10/5 करके आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओपी का सेक्शन है यहां पे वेलोसिटी होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं अपने पीक्यू सेक्शन में। तो पीक्यू की लाइन से ही हमें पता लग रहा है कि यहां पे पोजीशन का कोई भी चेंज नहीं आ रहा। पॉइंट पी पे भी था ये 10 मीटर पे और पॉइंट क्यू पे भी था ये 10 मीटर पे, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जहां पे था वहीं पे है। आवर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका वेलोसिटी 0 होता है। तो पीक्यू सेक्शन के लिए हमें मिलेगा वेलोसिटी 0। और अगर हम दूसरे तरीके से भी देख लें तो v इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहां पे अगर हम थीटा एंगल देखेंगे देन दैट इज 0 डिग्री, तो tan 0 इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी यहां से भी आ रहा है 0। तो यहां से ये कंफर्म हो चुका है कि PQ सेक्शन के लिए हमारा वेलोसिटी होगा 0। अब चलता हूं मैं QS सेक्शन पे। अब QS सेक्शन के लिए देख रहा हूं मैं कि हमारा जो स्लोप है वो जा रहा है डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस घटते जा रहा है। अब ये चीज पॉसिबल कब है? तो जब हमारा कार रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी घटने लगेगा। तो ये है हमारा QS वाला लाइन। अब इसके लिए हम वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हमें पता है कि वेलोसिटी होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब यहां से अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू देखें देन इट इज इक्वल टू 10 मीटर, और अगर हम यहां पे डेल्टा टी की वैल्यू देखें देन दिस इज दिस सेक्शन, और ये सेक्शन कितना है 20 - 15 सेकेंड्स, यानी कि 5 सेकेंड्स। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारा वेलोसिटी आ रहा है 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। और हमने यहां पे देखा था कि यहां पे क्या हो रहा था, वेलोसिटी होगा नेगेटिव, सो वी विल गेट आवर वेलोसिटी नेगेटिव। तो हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया, तो यहां पे आ गया वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसको हम एक ऑल्टरनेट मेथड से करें तो v इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहां पे ये जो थीटा एंगल है वो है ये वाला एंगल, और आप देख सकते हो कि ये है एंगल ऑब्ट्यूस, और जो भी ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो हमें देता है नेगेटिव वैल्यू। सो वी विल गेट आवर वेलोसिटी नेगेटिव हियर। तो यहां से भी कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। अब इसी को हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले है ये ओपी सेक्शन। ओपी सेक्शन के दौरान हमारी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे हम प्लॉट कर देंगे 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम जा रहे हैं PQ सेक्शन पे, और PQ सेक्शन के लिए अगर देखें तो यहां पे वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे हमने प्लॉट कर दिया है 0 मीटर पर सेकेंड। और अब हम QS सेक्शन को देखें तो यहां पे वेलोसिटी है -2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे हमने प्लॉट कर दिया -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये बन चुका है हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। सबसे पहले था इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में इसकी वेलोसिटी होगी -2 मीटर पर सेकेंड। सो अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे हमें दिया हुआ है पोजीशन टाइम का ग्राफ। अब इस पोजीशन टाइम के ग्राफ से हमें निकालना है इसका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। सो लेट्स सी कि कैसे होगा। अब यहां पे जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है वो है कुछ इस तरीके का। यहां पे हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू t स्क्वायर -5t + 6। अब यहां पे इस इक्वेशन से हमें निकालना होगा इसका वेलोसिटी एंड इसका एक्सेलरेशन। सो लेट्स फाइंड आउट। वेलोसिटी को निकालने का तरीका क्या होगा? तो हमें पता है कि वेलोसिटी होता है dx/dt, तो इसको हम यूज करके हमारा वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम x की वैल्यू पुट कर दी है एंड वी आर गेटिंग dt ऑफ t स्क्वायर -5t + 6। अब हम इससे करेंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलेगा dt ऑफ t स्क्वायर -5 ऑफ dt ऑफ t एंड प्लस dt ऑफ 6। अब जब हम t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2t, और जब हम 5t को डिफरेंशिएट करेंगे देन वी विल गेट -5, और 6 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो फाइनली मुझे मिल रहा है 2t - 5। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन चुका है 2t - 5। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम प्लॉट करेंगे vt का ग्राफ। तो यहां पे मैंने प्लॉट कर दिया है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 2 पॉइंट्स। तो एक बार हम देख सकते हैं कि जब t 0 होगा तो v की वैल्यू क्या आ रही है,
और दूसरे में क्या देख सकते हैं, जब हमारा v 0 होगा तो t की वैल्यू क्या आ रही है। तो वही 2 पॉइंट्स हमने प्लॉट यहां पे किए हैं और उससे हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है। सो दैट्स सिंपल। अब हमारे को करना है एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv dt। तो जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे देन वी विल गेट आवर एक्सेलरेशन। तो यहां पे हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू आई थी 2t - 5, जो हमने यहां पे पुट कर दिया है। अब इसको हम एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। अब जब हम t को डिफरेंशिएट करेंगे देन वी विल गेट 2 हियर, और जब हम 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 हियर। तो यहां पे हम लिख देते हैं 0। तो 2 + 0 को जब हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 2। तो ये हो चुका है एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन, और यहां पे मुझे एक्सेलरेशन मिल गया है 2। अब यहां पे आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर/सेकंड है, यानी कि टाइम कितना भी चेंज हो जाए एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर/सेकंड। तो यही चीज हम यहां पे देख रहे हैं। तो ये बन गया है हमारा एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। तो ये था हमारा एक एडवांस सा न्यूमेरिकल। यहां पे हमें पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना था और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना था, तो जिसके लिए हमने यूज किया है डिफरेंशिएशन।